एपिसोड के स्टार्टिंग में त्यान मिंजुन की तरफ देखकर सोचती है कि वेन गुड लुकिंग है, लेकिन वो ये बात जानता ही नहीं है। वेन साइड में आकर मिंजुन को कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता। मैंगना वहाँ आ जाती है और वेन को वीकेंड पर अपने साथ म्यूजिक शो में चलने के लिए कहती है, लेकिन वेन जाने के लिए मना कर देता है और मैंगना से कहता है मेरा मैच है और मुझे प्रैक्टिस करनी है। मिंजुन माँ के ऑफिस में उसके पैसे लौटाने के लिए आया होता है। साथ में वो माँ के लिए एक हैंड क्रीम गिफ्ट भी लाया होता है। माँ गिफ्ट लेने के लिए मना कर देती है, लेकिन मिंजुन के इतने फोर्स करने पर उसे वो लेना ही पड़ता है। माँ को ये भी पता चल गया था कि मिंजुन ने अपना बैग वापस ले लिया है। मिंजुन माँ के साथ और बातचीत करना चाहता था, लेकिन माँ उसे वहाँ से भगा देती है। माँ और जियो साथ में लंच कर रहे होते हैं। माँ जियो को बताती है कि मिंजुन ने मुझे कॉस्मेटिक सेट का गिफ्ट दिया है। माँ को पता चल जाता है कि जो क्रीम मिंजुन ने उसे गिफ्ट में दी थी वो कॉस्मेटिक सेट के साथ फ्री में आई थी। माँ वो क्रीम जियो को दे देती है। जियो को भी मिंजुन के बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है और वो कहती है कि ये किस टाइप का पर्सन है। इधर वेन और त्यान प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हान वेन का टेस्ट लेने के लिए एक डिलीवरी बॉय बनकर आता है, लेकिन वेन हान को डिलीवरी बॉय के लुक में भी पहचान लेता है, जिससे हान और त्यान दोनों ही शॉक हो जाते हैं। त्यान और हान दोनों ही जियाओ की शॉप पर होते हैं जहां वो काम किया करती थी। वो तीनों इसी बात को डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर वेन फेस ब्लाइंड है तो उसने हान को कैसे पहचान लिया। जियाओ कहती है शायद हान के हेयर और शूज़ की वजह से उसने उसे पहचान लिया होगा। हान को एक बात याद आती है, जब त्यान इक्विपमेंट रूम में बंद हो गई थी तो वेन ने ही सीसीटीवी कैमरे में उसे ढूंढा था और इससे उन्हें क्लियर हो जाता है कि उसे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ त्यान का ही फेस क्लियरली दिखाई देता है। फिर वो सभी इस बात की चिंता कर रहे थे कि कहीं वेन की इस प्रॉब्लम की वजह से वो मैच हार ना जाए। अब नाइट में जब वेन रूम में आता है तो त्यान कुछ बना रही होती है। वेन उसे रूडली ड्रॉ करने से मना कर देता है, जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है। वेन को अचानक से याद आता है कि त्यान एक गर्ल है और मुझे इस तरीके से उससे बात नहीं करनी चाहिए। फिर वो प्यार से त्यान को कहता है कि अगर तुम्हें ड्रॉ करना है तो कर लो, लेकिन लेट नाइट तक मत जागना क्योंकि मॉर्निंग में हमें प्रैक्टिस के लिए जाना है। वेन के इस बिहेवियर से त्यान उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे त्यान, वेन और विलियन साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहाँ पर सीनियर्स भी आ जाते हैं और उन तीनों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो भी जाते नहीं हैं। वेन सीनियर्स को उनके साथ एक मैच खेलने के लिए कहता है। सीनियर्स भी इस मैच के लिए एग्री हो जाते हैं। उन सभी को एक बॉटल को हिट करनी होती है। सीनियर उस बॉटल को हिट नहीं कर पाते। जब वेन की बारी आती है तो वो पहली बार में ही बॉटल की कैप को नीचे गिरा देता है। फिर वो सीनियर्स उनके साथ बहस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ मैंगना आ जाती है। मैंगना के डांटने पर वो सीनियर्स वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि मैंगना का भाई उन सीनियर्स का कैप्टन होता है। मैंगना वेन को प्रैक्टिस करते हुए अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करती है। फिर जैसे ही वेन मैंगना के पास जाता है तो वो उन दोनों को देखकर बहुत जेलस होती है। वेन ड्रिंक लेने के लिए बाहर जाता है तो मैंगना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। मैंगना वेन का हाथ पकड़ कर कहती है कि साथ में ड्रिंक लेने चलते हैं। वहाँ पर मैंगना का भाई की उन दोनों को साथ में देख लेता है। वो वेन को अपनी सिस्टर से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन उसे सच के बारे में पता नहीं होता कि मैंगना खुद वेन के पीछे पड़ी हुई है। की के मना करने के बावजूद भी मैंगना वेन के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर विलियन त्यान को प्रैक्टिस करवा रहा होता है। वो जैसे ही त्यान के पास जाता है तो उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। इसके बाद त्यान भी ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है। वहाँ पर वेन और मैंगना भी होते हैं। उन दोनों को देखकर त्यान छुपने लगती है, लेकिन वेन उसे देख लेता है। वेन त्यान को जलाने के लिए मैंगना के साथ पिक लेने लगता है। त्यान सोचती है कि आखिर ये इसकी पिक क्यों ले रहा है। मैंगना भी वेन को देख लेती है और शर्मा कर उसे पूछती है कि तुम छुपकर मेरी पिक क्यों ले रहे हो। मैंगना भी त्यान को पहचान लेती है। फिर वो उसे अपना और वेन का साथ में पिक क्लिक करने के लिए कहती है। त्यान सोचती है कि मैंने तो कभी वेन के साथ पिक नहीं लिया है। त्यान को पता था कि वेन मैंगना से चिढ़ता है, इसीलिए वो जान करके मैंगना को वेन के क्लोज आने के लिए कहती है। त्यान की इस हरकत से वेन उसे गुस्से में देखता है। मैंगना त्यान से कहती है हम दोनों लंच के लिए जा रहे हैं, क्यों ना तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। लेकिन त्यान कहती है मुझे प्रैक्टिस करनी है और वहाँ से चली जाती है। आगे विलियन म्याओ के पास जाता है और हमें पता चलता है कि म्याओ विलियन की सिस्टर है। विलियन म्याओ से पूछता है अगर मैं किसी के पास जाता हूँ और मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है तो इसका क्या मतलब है। म्याओ बताती है कि अगर वो गर्ल है तो इसका मतलब है कि तुम उससे लव करने लगे हो, और अगर वो बॉय है तो वो तुमसे ज़्यादा जेंटलमैन है। रूम में आने के बाद त्यान वेन के बारे में सोच रही होती है कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। उसे लग रहा होता है कि वेन मैंगना के साथ डेट पर गया है।
फिर उसे भी नींद नहीं आती, इसीलिए वो प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है तो वेन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा होता है। वेन त्यान से कहता है कि अगर तुमने 6 बार से ज़्यादा स्कोर कर दिया तो मैं तुम्हें प्राइज़ दूंगा। त्यान जीत जाती है। फिर वेन उसे प्राइज़ में उसकी और त्यान की शैडो वाली पिक देता है। त्यान को रियलाइज़ होता है कि उस वक्त वेन मेंगना की नहीं बल्कि उन दोनों की शैडो की पिक क्लिक कर रहा था। त्यान को यह भी पता चल जाता है वेन ने उसके गुड बाय वाला लेटर पढ़ लिया था। फिर वेन उसे कहता है कि तुम्हें मैच जीत कर ट्रॉफी लानी ही होगी। वेन उसे प्रैक्टिस करवाते टाइम कहता है गोल करते टाइम उस पर्सन को इमेजिन करना जिसे तुम लाइक करती हो। त्यान उस जगह पर वेन को ही इमेजिन करती है और गोल कर देती है। मेंगना अपने फ़ोन में उसकी और वेन की साथ वाली पिक देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो ऑनलाइन गेम में ये बात हान को भी बता देती है। त्यान बॉटल पर वेन का पिक लगाकर हिट कर रही होती है तो वेन अपना पिक देख लेता है। त्यान उसे कहती है कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ, इसीलिए ये पिक लगाया है। विलियन वेन और त्यान के पास आकर कहता है अगर वो गेम जीत गया तो अपनी विश में उन दोनों के साथ रहने के लिए रूम मांगेगा। त्यान और वेन को उसकी ये विश बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मैच जीतने के लिए वेन त्यान को दिन रात बहुत प्रैक्टिस करवाता है। मैच का दिन आ गया होता है। त्यान मॉर्निंग में ही रेडी होकर वेन को उठाने लगती है। वेन उसे कहता है तुम अभी से रेडी क्यों हो गई, मैच में तो अभी बहुत टाइम है। फिर त्यान के पास जियाओ का कॉल आ जाता है और उसे अपने साथ रोड शो में आने के लिए कहती है। जियाओ ने अपने रोड शो के लिए डिस्को क्वीन की ड्रेस पहनी होती है और वो त्यान को ये ड्रेस पहनने के लिए कहती है। त्यान भी जियाओ के लिए वो ड्रेस पहनने के लिए रेडी हो जाती है। माँ फिगर स्केटिंग के 2 बॉयज़ को बताती है कि उनके मैच का टाइमिंग अब 11 बजे हो गया है और वो दूसरे सभी स्टूडेंट्स को इस बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। वो दोनों बॉयज़ वॉशरूम में जाकर वेन त्यान और विलियन की बहुत बुराइयां कर रहे होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि इन तीनों को मैच के न्यू टाइमिंग के बारे में नहीं बताएंगे। विलियन भी वॉशरूम में ही होता है और वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। वो उन दोनों से जाकर कहता है कि मैं ये बात माँ को जाकर बता दूंगा। विलियन वेन को मैसेज करके मैच के टाइमिंग के बारे में बता देता है, लेकिन तभी वो दोनों सीनियर्स विलियन का फ़ोन लेकर उसे वॉशरूम में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। वेन को जैसे ही पता चलता है कि मैच 11 बजे है तो वो त्यान को ढूंढने लग जाता है। पूरे यूनिवर्सिटी में त्यान उसे कहीं भी नहीं मिलती है। फिर वो जियाओ के रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है आज उनका रोड शो है। वेन को पता चल जाता है कि त्यान भी ज़रूर वहीं होगी। इधर त्यान अपने डिस्को क्वीन वाले लुक में जियाओ के साथ रोड शो कर रही होती है। वेन भी वहाँ आ जाता है और त्यान उसे वहाँ देखकर शॉक हो जाती है। त्यान को लगता है कि वो उसके गर्ल वाले गेटअप को पहचान लेगा, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन रास्ते में वेन सही टकरा जाती है। त्यान उसे देखकर डर जाती है। फिर वेन अपने फ़ोन में त्यान की एक पिक दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने इस बॉय को देखा है, और देखा हो तो इसे इन्फॉर्म कर देना, आज होने वाला मैच अब 11 बजे होगा। ये सुनते ही त्यान तुरंत वहाँ से चली जाती है। त्यान को टैक्सी नहीं मिल रही होती, इसीलिए वेन स्कूटी लेकर आ जाता है और उसे लिफ्ट देता है। त्यान वेन की पॉकेट में हाथ डालकर बैठती है। मिंजू माँ के लिए आइस रिंक में गिफ्ट लेकर आता है। सभी स्टूडेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं, इसीलिए माँ मिंजुन से गिफ्ट लेकर छुपा देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इधर विलियन ने सभी स्टूडेंट्स को बता दिया था कि उन 2 सीनियर्स ने उनके साथ क्या करा और टाइमिंग का भी नहीं बताया। मेंगना को जब ये बात पता चलती है कि इसे कहती है कि अगर वेन तुम्हारी वजह से मैच नहीं खेल पाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सभी स्टूडेंट्स माँ से कहते हैं कि वेन और त्यान अभी तक नहीं आए, क्या हम मैच थोड़ी देर बाद स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन माँ नहीं मानती और तभी वेन और त्यान भागते भागते वहाँ आ जाते हैं। मैच स्टार्ट होने से पहले त्यान वेन और विलियन को एक यूनिक मार्क के बैचेस देती है। माँ गेम्स में रूल बनाती है कि अगर मैच टाई हो जाता है तो वो मैच जूनियर्स जीत जाएंगे। मैच स्टार्ट हो जाता है। पहले राउंड में सीनियर्स गोल कर देते हैं एंड इसी के दौरान वेन को लग जाती है। सेकेंड राउंड में भी वेन को काफ़ी लग जाती है और विलियन गोल कर देता है। अब दोनों टीम के एक एक पॉइंट बन जाते हैं। वेन की चोट की वजह से त्यान उसे रेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन वेन हार नहीं मानता और सिर्फ अपने गेम के बारे में ही सोचता है। थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका था। त्यान को ऐसा लग रहा था कि वो मैच हार जाएंगे, लेकिन वेन उसे उस पर बिलीव करने के लिए कहता है। वेन बहुत अच्छे से मैच खेलता है और एंड में त्यान गोल की तरफ वेन का फेस इमेजिन करके मैच जितवा देती है। मैच जीत जाने की वजह से सभी बहुत खुश होते हैं। वेन ने आज बहुत अच्छा मैच खेला होता है, इसीलिए वो त्यान की जगह अब उसे मॉनिटर बना देती है और त्यान को असिस्टेंट मॉनिटर। त्यान बहुत खुश होती है क्योंकि माँ ने उसे यूनिवर्सिटी में से नहीं निकाला होता है। त्यान और विलियन बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से वेन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वेन हॉस्पिटल में एडमिट होता है।
उसे जैसे ही होश आता है तो त्यान से पूछता है, क्या तुम रोई थी? तुम्हारी आइज रेड क्यों हो रही है? तो त्यान मना कर देती है। वेन को हाथ में माइनर फ्रैक्चर आया होता है। मैंगना और मिंगजुन भी वहां आ जाते हैं। मैंगना वेन के ध्यान रखने के लिए हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहती है, लेकिन मिंजुन उसे मना कर देता है और वेन की सारी जिम्मेदारी त्यान को देकर चला जाता है। फिर मिंजुन मैंगना से कहता है कि तुम्हें अपने भाई से जाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। इधर त्यान को वेन का शर्ट उतारकर दवाई लगानी होती है, लेकिन उल्टा वो उसके हाथ पर और लगा देती है। यूनिवर्सिटी में मिंजुन जियू को किसी और लड़के के साथ देखकर जेलस होता है। इतने में ही माँ वहां आकर मिंजुन का दिया हुआ गिफ्ट फिर से उसे लौटा देती है और ये कहकर चली जाती है कि मुझे किसी का फेवर पसंद नहीं है। तेन और त्यान वेन और विलियान के साथ शरारत की के क्लासमेट्स ने करी होती है, लेकिन सभी जने आकर की को ही ब्लेम करते हैं। इसीलिए की अपने क्लासमेट को पनिशमेंट देता है। त्यान वेन को यूनिवर्सिटी लेकर आ गई होती है। त्यान को अर्जेंट किसी का मैसेज आता है और वो वहाँ से जाने लगती है, तो वेन उसे कहता है कि तुमने ही तो कहा था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी और मेरा ध्यान रखोगी, फिर क्यों जा रही हो? त्यान कहती है, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, तुम जाकर रेस्ट करो। त्यान जाने लगती है तो वेन उसे रोक लेता है। वेन त्यान से अपने हेयर वॉश करने के लिए कहता है। त्यान वेन का हेयर वॉश करते करते खुद उसके हेयर के साथ खेलने लग जाती है। वेन की आंखों में शैम्पू चला गया होता है, इसीलिए त्यान वेन के क्लोज आकर उसकी आंखों में फूंक मारती है। वेन त्यान के फेस पर भी शैम्पू लगा देती है, जिससे त्यान गुस्सा हो जाती है और ये कहकर वहां से चली जाती है कि अब तुम खुद ही अपने हेयर वॉश कर लेना। त्यान जियाओ के साथ बाहर आई होती है। दरअसल त्यान को आज वन डे एज अ वुमेन बनकर एंजॉय करना था। त्यान और जियाओ दोनों ही लिस्ट बनाकर आए होते हैं कि उन्हें आज क्या क्या करना है। त्यान की लिस्ट जियाओ से ज़्यादा लंबी होती है। त्यान मॉल में जाकर लिपस्टिक लगाती है और ढेर सारे गर्ल्स के कपड़ों की शॉपिंग करती है। इधर रूम में त्यान के बिना वेन का मन नहीं लग रहा होता, इसीलिए वो उसे फ़ोन लगाता है, लेकिन त्यान का कॉल लगता ही नहीं। वेन उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर त्यान ने मैनिक्योर करवाया होता है। वो अपने नेल्स और हैंड देखकर बहुत खुश हो रही होती है। त्यान कहती है कि मेरे ब्यूटीफुल हैंड्स डेजर्ट खाने के लिए बने हैं, ना कि वेन के हेयर वॉश करने के लिए। त्यान अपने नेल्स देखते हुए डेजर्ट खा रही होती है। तभी वहाँ वेन आ जाता है। उसे वहाँ देखकर त्यान शॉक हो जाती है और अपने नेल्स छुपा देती है। वेन ने उसके नेल्स देख लिए होते हैं, इसीलिए वो उसके मज़े लेने का सोचता है। सबसे पहले तो वेन उसे अपना फ़ोन मांगता है। त्यान बहुत मुश्किल से अपना नेल छुपाकर उसे अपना फ़ोन देती है। फिर वेन त्यान को उसके साथ रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए बोलता है। त्यान वहाँ से जा रही होती है तो वेन उसे पूछता है कि मैनिक्योर करवाने के लिए कितने पैसे लगे, तो त्यान वो उसे बता देती है। त्यान को जैसे ही रियलाइज़ होता है कि वेन को उसके मैनिक्योर के बारे में पता चल गया है, तो वो उसके सामने बहाना बनाने लगती है। त्यान कहती है ये सब कुछ मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करवाई है। अब वहाँ जियाओ आ जाती है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर इंट्रोड्यूस करवाती है। मॉल से बाहर आने के बाद जियाओ त्यान से कहती है, आज पहली बार मैंने वेन को क्लोजली देखा, वो तो बहुत ही हैंडसम है। त्यान कहती है, मेरा कैसा लक, आज मैं शॉपिंग के लिए आई और आज ही वेन यहाँ पर आ गया। फिर वो जियाओ से कहती है, वैसे भी अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसीलिए हम किसी और दिन शॉपिंग करने के लिए आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी में जियू माँ के ऑफिस में आकर उसे अपने न्यू बॉयफ्रेंड का पिक दिखा रही होती है और बताती है कि ये फिटनेस कोच है। वहाँ पर आइस हॉकी टीम का प्लेयर हाओरेन आ जाता है। माँ ने आइसक्रीम हॉकी टीम के सभी प्लेयर्स को थोड़े दिन के लिए आउटिंग पर जाने को कहा था, सिवाय वेन के, क्योंकि उसके हाथ पर चोट लगी हुई थी और उसे रूम में ही रेस्ट करने के लिए कहते हैं। हाओरेन जाकर सभी स्टूडेंट्स को आउटिंग पर जाने के लिए इन्फॉर्म कर देता है। उन सभी को अफसोस भी हो रहा था क्योंकि वेन उनके साथ नहीं आएगा। फिर वो सोचते हैं कि हम वेन से झूठ कहकर जाएंगे कि हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स त्यान को ही वेन के पास भेजते हैं ये बताने के लिए। त्यान बहुत सैड होते हुए रूम में आती है और वेन से कहती है कि मैं तुमसे बहुत जेलस हो रही हूँ, क्योंकि माँ ने तुम्हें रूम में रेस्ट करने के लिए और हमें ट्रेनिंग पर भेजने का डिसाइड करा है। वेन उसे पूछता है कि क्या तुम सभी वहाँ एक ही रूम में सोओगे? त्यान कहती है, नहीं, सिंगल रूम में। वेन कहता है, तुम अपने इंजर्ड दोस्तों को यहीं अकेला छोड़कर जा रही हो, तुम्हें कुछ करना चाहिए। त्यान कहती है, चिंता मत करो, मैं कॉल करके तुम्हारे बारे में पूछती रहूंगी। मॉर्निंग में सभी आउटिंग के लिए जा रहे होते हैं तो त्यान अपने क्लासमेट से पूछती है कि क्या किसी के लिए पिक बनाना एक लव का साइन है, तो वो कहता है हाँ, और ये सभी जने जानते हैं। वेन जब सोकर उठता है तब तक त्यान वहाँ से जा चुकी होती है। त्यान वेन के लिए ब्रेकफास्ट रख कर गई होती है और साथ में उसी के ऊपर एक स्टिकी नोट पर पिक भी बनाकर जाती है। सभी स्टूडेंट्स अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए होते हैं। वो वहां जाकर एक ग्रुप फोटो भी लेते हैं और वेन को ब्लॉक करके
उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं। त्यान ने वैन को तो ब्लॉक कर दिया था, लेकिन वो मिंजुन को ब्लॉक करना भूल जाती है और मिंजुन उन सभी का पिक वैन को आकर दिखा देता है। वैन को पिक देखकर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि आखिर त्यान ने मुझसे झूठ कैसे कहा। इधर रूम में आने के बाद त्यान को पता चलता है कि उसे यहाँ भी सिंगल रूम नहीं मिलेगा और उसे वी लियान के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। त्यान रूम शेयर करने वाली बात से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर वो हान को मैसेज करके अपना कुछ सामान लाने के लिए कहती है। हान को मैग्ना के साथ टैक्सी शेयर करके वहाँ जाना पड़ता है। सभी स्टूडेंट्स ने घूमने जाने की प्लानिंग बना ली होती है और वी लियान सभी को वहाँ के टिकट्स दे देता है। वो सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी पीछे से उन्हें वैन की आवाज़ सुनाई देती है। उसे वहाँ देखते हैं। वो सब उसके सामने ट्रेनिंग करने का नाटक करने लग जाते हैं। वैन अकेला नहीं मिंजुन के साथ आया होता है। त्यान उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? वैन कहता है, मिंजुन को लगा मैं बोर हो जाऊंगा, इसीलिए वो मुझे यहाँ ग्रीनरी दिखाने के लिए लाया है। त्यान को याद आता है कि उसने मिंजुन को ब्लॉक नहीं करा था। वैन मॉनिटर होता है, इसीलिए वो सभी को अपने साथ ट्रेनिंग करवाने के लिए ले जाता है। वैन खुद तो साइड में जाकर बैठ जाता है और उन सभी से प्रैक्टिस करवाता है। सभी की हालत खराब हो चुकी थी। त्यान सबसे कहती है, इसमें मेरी ही गलती है। फिर क्लासमेट कहते हैं, तो फिर अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। हान और मैग्ना अपनी जगह पर पहुंच गए होते हैं। मैग्ना कार में ही अपना पर्स भूल जाती है, इसीलिए ड्राइवर वो पर्स हान को दे देता है। सभी स्टूडेंट्स त्यान को ही वैन के पास सच बताने के लिए भेजते हैं, लेकिन त्यान को जैसे ही पता चलता है कि हान वहाँ गया है तो वो तुरंत भागकर वहाँ से चली जाती है। फिर सभी स्टूडेंट्स वी लियान को वैन के पास जाने के लिए कहते हैं। त्यान चुपचाप हान से अपना सामान लेकर चली जाती है। इधर वी लियान वैन के पास सच बताने के लिए जाता है, लेकिन वो उसके डर से उसे कुछ भी नहीं बता पाता। आगे वैन सभी स्टूडेंट्स को उसके साथ गार्डन में चलने के लिए कहता है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। फिर वो वहाँ जाकर एक गेम खेलते हैं। सभी को अपना अपना एक पार्टनर चूज करना होता है और जो भी पेयर सबसे ज़्यादा फ्रूट्स कलेक्ट करेगा वो इस गेम में जीत जाएगा। वी लियान त्यान को चूज करना चाहता था, लेकिन एंड में वैन और त्यान का ही पेयर बचता है और वैन त्यान को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। त्यान फ्रूट्स कलेक्ट कर रही होती है और वैन उन दोनों का पिक ले लेता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे अपसेट हो? त्यान कहती है, हाँ, क्योंकि तुम्हारा एक हाथ टूटा हुआ है और हम ये गेम हार जाएंगे। वैन कहता है, क्या तुम भूल गई हो मेरे हाथ पर चोट किसकी वजह से आई थी? त्यान बात चेंज करके वैन से कहती है, लगता है स्नोफॉल होने वाला है। वैन कहता है, क्या तुम्हें पता है स्नो कहाँ से आती है? फिर वो उसे एक स्टोरी सुनाने लगता है। एक पर्सन ने अपने बेस्ट फ्रेंड से झूठ कहा था और गॉड ने पनिशमेंट देने के लिए ही स्नोफॉल करवा दी। त्यान अपनी गलती मान लेती है और कहती है कि मुझे तुमसे झूठ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बता देती तो तुम गुस्सा हो जाते, और प्रॉमिस करती है कि नेक्स्ट टाइम से कभी कुछ भी ऐसा नहीं करेगी। वी लियान सोच रहा होता है कि त्यान मेरी बेस्ट फ्रेंड है या फिर वैन की। तभी हाव रैन आकर उसे बनाना खिला देता है और बनाना खिलाते ही वी लियान बेहोश हो जाता है। स्नोफॉल स्टार्ट होते ही त्यान वैन के बारे में सोचने लगती है। त्यान वैन का अम्ब्रेला लेने लगती है तो उसका पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। वैन त्यान को गिरने से बचा लेता है। त्यान के पैर पर चोट लगी होती है, इसलिए वो दोनों पब्लिक बस स्टेशन पर जाकर बैठ जाते हैं। वैन त्यान का पैर दबाकर उसकी चोट सही करता है। फिर त्यान वैन को थैंक यू कहती है, क्योंकि उसके हाथ पर लगने के बावजूद भी वैन ने त्यान के लिए मैच खेला है। वैन कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं, आइस हॉकी गेम के लिए करा था। वो त्यान को बताता है कि जब वो छोटा था उसकी मॉम ने उसे प्रॉमिस करा था, अगर वो एग्ज़ाम में नंबर 1 पास हो जाएगा तो उसे न्यू आइस हॉकी स्टिक ला कर देगी। मेरा एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आए थे और मुझे आइस हॉकी स्टिक मिल भी गई थी, लेकिन बाद में मेरी फैमिली में कुछ हो गया और इस वजह से मैंने बहुत टाइम से आइस हॉकी नहीं खेला। और फिर बाद में जब मैंने खेलना स्टार्ट करने का सोचा तो मैं वो आइस हॉकी स्टिक यूज़ नहीं कर सकता था। त्यान पूछती है, इसके बाद क्या हुआ? तो वैन कहता है, अब जब भी मुझे कोई चीज़ मिलती है जो मुझे पसंद है तो मैं उसे करने के लिए अपना बेस्ट देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसे मिस कर दिया तो मैं उसे शायद नहीं कर पाऊंगा, और इसी रीज़न की वजह से मैं हर कंपटीशन में अपना बेस्ट देता हूँ। वैन त्यान से पूछता है कि तुम आइस हॉकी क्यों खेलती हो, और त्यान बताती है कि पहले पास्ट में मैं पैसे कमाने के लिए खेला करती थी और अभी मेरी मॉम की वजह से, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पहले मेरी मॉम की भी थी। वैन पूछता है, यानी सच में तुम्हें आइस हॉकी पसंद नहीं है? तो त्यान कहती है, हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। वैन त्यान के सर पर हाथ रखकर कहता है, कोई बात नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि सच में उन्हें क्या पसंद है, लेकिन तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैग्ना वैन को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो हान से जाकर टकरा जाती है। उन दोनों की फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है और इसी दौरान मैग्ना की शर्ट फट जाती है।
हान अपना कोट मैग्ना को पहना देता है और उसका पर्स भी लौटाता है जिससे वो कार में भूल गई थी। मैग्ना हान को थैंक्स कहती है। फिर वो वेन से बिना मिले हान के साथ टैक्सी में वापस चली जाती है और टैक्सी का बिल भी खुद ही पे करती है। सभी स्टूडेंट्स फ्रूट्स कलेक्ट करके आ गए होते हैं। हावरेन विल यान को लेकर वहां आता है और सभी को बताता है कि मैंने गलती से विल यान को पॉइजन्ड बनाना खिला दिया था। त्यान कहती है इसमें मेरी गलती है, मुझे सभी को बता देना चाहिए था कि विल यान को बनाना और पीनट से एलर्जी है। विल यान सोचता है त्यान मेरा बेस्ट पार्टनर है, उसे मेरी कितनी चिंता है। वहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि त्यान ने वेन के लिए लंच बॉक्स बनाया था और उसके ऊपर पिग वाला स्टिकी नोट भी लगा रखा था। सभी को उन दोनों पर शक होने लगता है कि इनके बीच में क्या चल रहा है। वेन वहाँ पर त्यान के सीक्रेट के बारे में सभी को बता देता है कि त्यान रिलेशनशिप में है और ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खाना बनाया करती है, इसीलिए इसने मेरे लिए लंच बॉक्स तैयार कर दिया। इसके बाद सभी त्यान से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगते हैं तो त्यान बताती है कि ज्याओ मेरी गर्लफ्रेंड है। मैग्ना और हान फिर से अपने सिटी में आ गए होते हैं। टैक्सी से उतरने के बाद मैग्ना अपना मफलर हान को दे देती है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। मैग्ना कल 3 बजे उसे स्कूल एंट्रेंस के वहाँ बुलाती है ताकि वो उसका जैकेट लौटा सके। मैग्ना के जाने के बाद हान सोचता है अगर ये पागल लड़की गुस्सा करे तो क्यूट लगती है। सभी स्टूडेंट्स खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं। त्यान सोचती है कि मैं एक गर्ल हूँ और अब इन सभी को मेरी पावर के बारे में बताऊंगी, लेकिन त्यान विल यान की कुकिंग स्किल देखकर शॉक हो जाती है। इसके बाद ओनियन पील करते करते त्यान और वेन की हालत खराब हो जाती है। उन दोनों की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। नाइट में त्यान को विल यान के साथ रूम शेयर करना पड़ता है और वो यही बात सोच सोचकर परेशान हो रही होती है। त्यान और विल यान जैसे ही रूम के अंदर एंटर होते हैं तो वेन ऑलरेडी उनके रूम में होता है। वेन उन्हें बताता है कि आज वो उनके रूम में ही सोएगा। फिर वो उन दोनों के बीच में सो जाता है। त्यान को उन दोनों के साथ एक ही रूम में सोना बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था। वेन जान करके विल यान से चिपक कर सो जाता है ताकि त्यान कंफर्टेबल होकर सो सके। त्यान जब देखती है कि बेड पर बहुत सारी जगह है और वो दोनों उसे बहुत दूर सो रहे हैं तो फिर वो लाइट बंद करके आराम से सो जाती है। त्यान के सोने के बाद वेन उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। मिंजुन रास्ते पर जा रहा होता है तो बीच में रोड पर माँ की कार का टायर खराब हो जाता है और वो अकेले बैठकर उसे ठीक कर रही होती है। पहले तो माँ मिंजुन की हेल्प लेने से मना कर देती है लेकिन बाद में हाँ कर देती है। मिंजुन टायर ठीक कर देता है और माँ उसे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। माँ अपने हाथ से मिंजुन के फेस पर लगी डस्ट को भी साफ करती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को वीचैट पर भी ऐड कर लेते हैं। नाइट में विल यान जब वॉशरूम जाकर आता है तो त्यान के पास आकर सो जाता है और उसका फेस देखने लगता है। वेन उसी वक्त नींद में विल यान को थप्पड़ मार देता है। मॉर्निंग में वो सभी जैसे ही उठते हैं तो विल यान के फेस पर थप्पड़ का निशान क्लियरली दिखाई देता है और वेन के हेयर भी बिखरे हुए होते हैं। त्यान को वेन बहुत ही हैंडसम लगता है और वो सोचती है कि अगर वेन अपने आप को देख पाता तो उसे भी यही लगता कि वो कितना हैंडसम है। माँ ने त्यान को कॉल करके फिर से यूनिवर्सिटी में बुला लिया होता है। उन्हें पता चल जाता है कि वेन भी उन लोगों के साथ है। वेन माँ के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि क्लासमेट में से किसी की भी कोई गलती नहीं है। माँ वेन को माफ़ कर देती है। इसके बाद वो उन सभी को क्यानबी यूनिवर्सिटी के साथ होने वाले कंपटीशन के बारे में बताती है। इस यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही विल यान बहुत डर जाता है क्योंकि की को जैसे ही पता चलता है कि माँ ने उसकी जगह जूनियर को क्यानबी यूनिवर्सिटी के साथ खेलने के लिए डिसाइड करा है, वो जाकर माँ से बात करता है। की माँ से कहता है कि हम इस कंपटीशन के लिए कब से तैयारी कर रहे थे और जूनियर्स में वेन भी इंजर्ड है, इसीलिए वो ये कंपटीशन हार ही जाएंगे। लेकिन माँ की एक भी बात नहीं सुनती। मैग्ना और हान फिर से ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं। मैग्ना हान को चैट पर बता देती है उसे अभी किसी को जैकेट देने जाना है और हान को पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मैग्ना है। त्यान ज्याओ के कैफ़े में जाकर उसे बताती है कि सभी जने अब तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड समझते हैं, इसीलिए अब से वो हमेशा उसे अपने गर्लफ्रेंड वाला रोल याद रखने के लिए कहती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।